हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल स्टडी अड्डा 143 में। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज साइंस के देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर धातु और अधातु। आज क्लास 10th के एनसीईआरटी जो बुक है उसमें केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर नहीं, थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र में थर्ड चैप्टर धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से मोस्ट वैल्यूएबल एंड इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें, जिसके कारण आपके सारे कन्फ्यूजन और मिसकंसेप्शन दूर हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से, बाबू निम्नलिखित में से कौन है जो अधातु है? अधातु। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, ऑप्शन नंबर 2 है आपका बी है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी जो है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन एक अधातु होता है। अब अधातु होने का क्या शर्त है, आपको पहले से डिटेल क्लास लिए हैं अगर तब को पता है, और नहीं देखे तो जाकर मेरा डिटेल क्लास को अटेंड कीजिए प्लीज़, प्रीवियस बहुत सारे वीडियोज़ में पड़े हुए। तो सुनिए, धातु वो होता है, सॉरी अधातु वो होता है, नॉन मेटल वो होता है, अधातु वो होता है जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक हो, उसमें अपनी चमक नहीं होती है, वो अधातु होता है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे? इसमें तो हम लोग विद्युत चेक करने नहीं जाएंगे, ना ही उसमें ऊष्मा का सुचालक चेक करने जाएंगे, ना ही चमकना गुण चेक करेंगे। तो हम लोग इसको क्वेश्चन को पढ़ के कैसे क्विकली बाय टेक्निकल ट्रिकी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको हिंट करूँगा, कुछ ट्रिक जो सब पर लागू नहीं होता है बट कुछ क्वेश्चन पे लागू हो जाते हैं। बट मैं कहूँगा कि ये जो ट्रिक है क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। जनरली अगर कोई धातु है जिसके नाम के अंत में यम लगा रहता है, याद रखिएगा, कोई शब्द हो मतलब कि तत्वों में और उसके नाम के अंत में यम लगा हो तो वो धातु ही होते हैं। जैसे सोडियम में यास्ट में यम है, कैल्शियम में यम है, मैग्नीशियम में यम है, फ्रेंशियम में यम है, सोडियम में यम है। इस तरह से सब ये धातु हैं, ये भी धातु हैं, ये भी धातु हैं। लेकिन क्वेश्चन बोला कौन अधातु है, तो ऐसा कार्बन ही है। कार्बन के लिए भी ट्रिक होता है, अगर किसी शब्द के अंत में जन लगा हो, जन, ध्यान रखिएगा, जन या और, तो वो क्या होता है? अधातु। जैसे कि और सल्फर में आ जाएगा, नाइट्रोजन जन हो जाएगा, और इन भी लगा रहता है, जैसे क्लोरीन, ई जो होता है अधातु का 3 पहचान है। और धातुओं के लिए जो पहचान है वो उसके नाम के अंत में यम लगा रहता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सभी धातुओं पर लागू है, सभी अधातुओं पर लागू है, बट ये जो टेक्निक बताया मैंने आपको, ये आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने में, ऑप्शन को छांटने में ये आपको बड़ा मदद करेगा। तो इसलिए जहन में बैठा लीजिएगा। हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखना चाहेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वो आपके सामने ये रहा, निम्न में कौन उपधातु है? उपधातु, देखिए बाबू, बोलना है आपको, उपधातु चुनना है। तो देखिए यहाँ किस तरह से वो टेक्निक काम कर रहा है। 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। कैल्शियम, यम आ गया नाम में, तो इसीलिए ये तो धातु है, तो उपधातु नहीं हो सकता। जिंक है, बोले थे ना कि कुछ इस पर लागू नहीं भी होगा। जिंक एक धातु होता है जिसको जस्ता भी बोला जाता है। जर्मेनियम यही जो है अधातु है, उपधातु है। और कार्बन तो अभी बताएं कि अधातु होता है। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि जर्मेनियम वो उपधातु होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है, इसलिए जर्मेनियम हो गया उपधातु। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये किसी साल में तो नहीं पूछा गया है बट अच्छा क्वेश्चन, इसको जरूर कर सकते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और उच्च गलनांक वाला, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यानी यौगिक का निर्माण करता है। यह यौगिक जल में विलय, यह तत्व क्या है? जल में विलय। मतलब ये ऑप्शन से देख के छांटने वाला क्वेश्चन है कि वो कौन सा धातु है जो अपने से उच्च गलनांक वाले यौगिक को, जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने से उच्च गलनांक वाले यौगिक का निर्माण करते हैं और जल में विलय है। विलय मतलब जल में घुल जाता है। तो धातु बोला है चुनने के लिए,
तो सिलिकॉन तो पहले ही नहीं होगा। कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है, ये कौन, और जल से विलय होता है, तो वो कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व है? ओ तत्व से, अब तत्व के बारे में बोल रहा है। तो तत्व में धातु अधातु इन तीनों आ जाएंगे, धातु धातु और उपधातु। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, मतलब ऑक्साइड बना लेता है, और उच्च गलनांक वाला यौगिक भी बना देता है? मतलब उच्च गलनांक का मतलब है इसको गलाने के लिए ज़्यादा तापमान की जरूरत देना पड़ेगा। यह यौगिक जल में विलय भी है, तो वो कौन है? कार्बन है कि लोहा है कि सिलिकॉन है कि कैल्शियम है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आप चुन लीजिए कैल्शियम। मात्र एक कैल्शियम, जिसका संकेत क्या होता है? Ca। कैल्शियम ही है जो जल में घुलने के बाद हमें उच्च गलनांक वाला यौगिक और जल में विलय भी होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ रुक करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2019 के फाइनल एग्जाम में पूछा भी गया है। खाद्य पदार्थ, बाबू ध्यान दीजिएगा, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? देखिए, जिंक और टीन दोनों ही लेपन करने वाली धातु है। मतलब उस किसी भी अगर दूसरे पदार्थ को अगर संक्षारण से, झरने से, खदर के गिरने से बचाना चाहते हैं, तो उस पर हम लोग जस्ता और जिंक की हम लोग परत चढ़ा देते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो खाद्य पदार्थ यानी जो हम खाने वाला पदार्थ है, जिस चीज़ को हम लोग सेवन करते हैं भोजन के रूप में या कोई भी पदार्थ के रूप में हम लोग मुँह में खाते हैं, तो डिब्बों की जिंक के बजाय, जिंक हम उस पर नहीं चढ़ाना चाहते हैं, उसकी बनस्पत हम लोग उसके बजाय टीन का लेपन कर देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। यहाँ पर मैटर होगा क्रियाशीलता का, जो ज़्यादा क्रियाशील होगा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा तो हमें नहीं लेना चाहिए। अर्थात जो जिंक है वो टीन से ज़्यादा क्रियाशील है, और जिंक हमारे खाद्य पदार्थ में जब मिल जाएगा तो हमें हानि देगा, इसलिए हम लोग टीन को यूज करते हैं एज ए लेपन के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझिएगा। कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक यानी सबसे अच्छा चालक कौन है? तो ये तो कन्फर्म है कि वो धातु ही होगा जो अच्छा चालक हो सकता है। तो कॉपर है कि एल्युमिनियम है कि लोहा है कि सिल्वर है? तो बी हो जाएगा सर्वोत्तम सुचालक मैंने सबसे अच्छा चालक वो चांदी है, जिसका संकेत Ag होता है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पर बात कर रहे हैं। तो 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? जैसे देखिए, ये जस्ट इस टाइप का हमने क्वेश्चन कराया है, उपधातु पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा डब्बा, एंटीमनी। उपधातु कौन कौन होता है इसको नोट ही कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पढ़ रहा है आपको एग्जाम में, 2016 के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जरूर अच्छा क्वेश्चन है उपधातु। तो पहले आपने देखा कि एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सब के सब जो होते हैं, एंटीमनी यहाँ देख लिए, बिस्मिथ को देख लीजिए, ये भी होता है उपधातु, जर्मेनियम भी उपधातु होते हैं। तो इस तरह से याद कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में देखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, कह रहा है कि पीतल, देखिए वहीं में से धातु की बात कर रहा है, जिसका प्रयोग हम लोग करके बर्तन का या फिर घंटी बनाने में यूज़ करते हैं। बैलो वेलो की जो कंठी माला में आप लोग देखे होंगे। तो कह रहे हैं कि पीतल जो है क्या है? तो ये मिश्र धातु है, पहले ही बोल दिए समझाते समय में। हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आयनिक यौगिक है? आयनिक मतलब जो आयनों में टूट जाता हो, विद्युत का चालन करता हो, वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी, CaCl3, कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? वो कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ही नहीं सकता? क्वेश्चन नंबर 14 है, 2014 के प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी, ये ऑक्सीजन ही क्यों? लगभग और भी पदार्थ होते हैं जिससे अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि सोना बहुत जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। ऐसे में आपको क्रियाशील समूह याद होगा, पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है क्रियाशील, और सबसे कम क्रियाशील सोना गोल्ड, जिसका संकेत Au होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करेंगे। शुद्ध सोना को व्यक्त करते हैं, जो शुद्ध सोना है उसको कितने कैरेट में व्यक्त करते हैं? तो या तो ये तो सिलेबस में है ही, लेकिन एक्स्ट्रा ऐसे भी सुने होंगे, 24 कैरेट में व्यक्त करते हैं। शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है
कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर, इसको रट लीजिए बाबू, एग्जाम में पक्का पक्का ये क्वेश्चन आता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ये देखिए 2014 के 2019 और नेक्स्ट एग्जाम में पूछा भी जाने की पूरी संभावना है। तो देखिए अधातु तो ब्रोमीन, और कहेगा धातु तो मारते पारा, ठीक है। और अब ब्रोमीन का संकेत आपको पता होगा पहले से Br होता है। नेक्स्ट हम लोग सीसा और टीन के मिश्र धातु कौन है, यानी कि मिश्र धातु को पहले जान लीजिए। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से बने वाले पदार्थ को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। तो सीसा और टीन को मिलाएंगे तो कौन सा मिश्र धातु बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा सोल्डर बनेगा, सोल्डर। रट लीजिए, याद कर लीजिए, 2014 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का 13, जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दुलरुआ क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा है धातु है जिसको चाकू से काट सकते हैं? चाकू मतलब कि सॉफ्ट होता होगा, उसकी कठोरता कम होती होगी तभी जाके काट सकते हैं। तो वैसा जो होता है, एक तो सोडियम होता है जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, और दूसरा होता है लिथियम जो कि ऑप्शन में आप देख रहे होंगे। तो सोडियम और लिथियम जो है, लिथियम जो Li होता है, लिथियम जो है ऐसा धातु है, यम इसके अंदर धातु कहिएगा, जिसको चाकू से काट सकते हो क्योंकि काफ़ी मुलायम होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पर बात करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रख लेना चाहिए कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील नहीं बोलना है, ऑप्शन में से देखिए जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। तो इसके लिए मैं आपको एक सीरीज़ याद करा रहा हूँ, इसको याद ही कर लीजिए। ये ट्रिक है, इसको याद कर लेंगे तो आपको ऐसे से एक क्रियाशीलता समूह से क्वेश्चन जो आएगा आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। वो क्या है? सोमय, Ag, लो, ता, पा, चा, और ये याद कर लिए सो। अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, बट आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्रियाशील समूह है, इधर से इधर जाइएगा तो क्रियाशीलता बढ़ेगा। याद कर लीजिए, क्रियाशीलता को पहचानने का ये बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो शायद ही कोई बता पाते होंगे, लेकिन मैं आपके सामने ये रख दिया। इसको अगर समझ गए तो आपके लिए क्रियाशीलता वाले छांटने में ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए समझाने का प्रयास करते हैं। पोटेशियम, कै से कैल्शियम, सो से सोडियम, मै से मैग्नीशियम, ए से एल्युमिनियम, और जी से जिंक यानी जस्ता, लो से लोहा, ता से तांबा, पा से पारा यानी कि Hg, और चा मतलब चांदी, और सो मतलब सोना। याद रखिएगा, शुरू में सो आया है वो सोडियम के लिए आया है, लास्ट में सो आया है वो सोना के लिए आया है। इसको मैं फिर आपको एक बार में ये टेक्निक याद नहीं होगा, इसको तोड़ तोड़ के याद कर लीजिए। पो कै सोमय, याद करिए, पो कै सोमय, Ag, ये जी है, लो तापा चासो, पो कै सोमय, Ag, लो तापा चासो। याद कर लीजिए, पो कै सोमय, Ag, लो तापा चासो, पो कै सोमय, Ag, लो तापा चासो। इसको मैंने डिटेल में समझाया, अभी आशा है कि क्लियर हो जाएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं ऑप्शन पर। अधिक क्रियाशील कॉपर दिया है, कॉपर मतलब तांबा, Hg मतलब पारा, बी में दिया हुआ है, Ag मतलब चांदी, और Au मतलब सोना। तो जैसे कि देख रहे हैं कि सोना की और चांदी की तो सवाल ही नहीं आएगा क्योंकि सबसे लास्ट में है। अब मैटर फंस रहा है कि कॉपर, तांबा या पारा, तो तांबा पहले है, पारा बाद में है, इसका मतलब तांबा ज़्यादा क्रियाशील है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी कि तांबा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? एप्पल, तांबा। देखिए बाबू, इस क्वेश्चन को मैं अगर चाहता तो बस आंसर टिक करा के निकल सकता था, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट जो दिया उसको याद कर लीजिए। तो कोई भी आप क्रियाशीलता को बैठ के छांटते रहिए 10th क्लास लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन को, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर बात कर रहे हैं। निम्न में कौन अधातु है? कौन अधातु है उसको बोलना है, अधातु। तो स्पष्ट दिख रहा है कि कार्बन अधातु। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया, फिर 19 में भी पूछा गया। अच्छा कहेंगे हम इस क्वेश्चन को कि अधातु को छांटने के लिए आएगा, धातु अधातु छांटने के लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा कह सकते हैं हम लोग।
16 नंबर का कार्बन क्या है, देखिए इसी को उलट दिया। अरे ये तो भूगोल वाला क्वेश्चन हो गया बाबू। कार्बन क्या है, अधातु है। सिलिकॉन क्या है ये आपको बताना है, 17 नंबर क्वेश्चन है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन भी क्या होता है, सिलिकॉन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि बताइए धातु है कि अधातु है कि उपधातु है, तो ये उपधातु होगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सारे के सारे उपधातु होते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करना चाहेंगे। क्वेश्चन जो है 18 नंबर, वो कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु कौन है। सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु कौन है, हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। और ऑप्शन को पढ़िएगा। तो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऊपर के जो धातु, ऊपर के धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देगा, अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अम्लों से अभिक्रिया करके जो धातु होते हैं, हाइड्रोजन जो होते हैं जाकर अम्लों से अभिक्रिया करेंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए। 19 भी अच्छी क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना चाहिए। उच्च विद्युत धनात्मकता, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। क्या बनते हैं, उच्च धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो इसका आंसर जो होगा धनायन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। एकदम याद ही कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में बन रहे हैं आजकल। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड जो सामान्यतः होते हैं वह क्षारीय होते हैं। तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो अम्लीय। अ से अम्लीय, अ से अधातु, रट लीजिए। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि को दूर करने के लिए, अयस्क जो होते हैं, अयस्क पता है ना, अयस्क वो पदार्थ होता है जो खनिज से हमें निकलता है। खनिज क्या होता है, तो ज़मीन के गहराइयों से कम खर्च में सस्ते में प्राप्त होता है। तो अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए कौन सा विधि प्रयोग करेंगे। अब देखिए पहले ही बोला चुंबकीय अशुद्धि, तो चुंबकीय अशुद्धि जो होगा वो कैसे खिंचाएगा, कैसे बाहर निकलेगा, थोड़ा दिमाग लगा दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डब्बा। इस विधि का नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि। नेक्स्ट हम लोग देखना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 22, सल्फाइड अयस्कों को सांद्रित कैसे करते हैं। सांद्रित मतलब समझते हैं आप लोग, सल्फाइड बने जिसमें सल्फर मौजूद हो। और सांद्रण का मतलब होता है सफाई करना, धो पोंछ मतलब साफ करना। कौन विधि से निकालते हैं लोग, अलग करते हैं लोग। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि। फेन प्लावन विधि, सी फोर्स फ्लोटेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 23 पर बात कर रहे हैं। एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। मैंने निम्नलिखित में कौन सा मिश्र धातु है जिसमें एल्युमिनियम उपस्थित रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका जो करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में एल्युमिनियम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पर बात करते हैं हम। बॉक्साइड, बॉक्साइड जो होता है अयस्क होता है, ठीक है। और वह किस धातु का होता है, इसको याद कर लीजिए, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो बॉक्साइड जो होता है बाबू ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है, एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25, कॉपर का निष्कर्षण, यानी कोई भी जो अयस्क होता है उसमें बहुत सारे अशुद्धियाँ होती हैं। तो निष्कर्षण का मतलब उसको साफ सफाई करके शुद्ध कॉपर प्राप्त करना चाहेंगे तो किस अयस्क से करते हैं। तो ये जितना दिखा रहा है कॉपर ग्लास, कॉपर पैराइट, क्यूपराइट, ये सब तो अयस्क ही है, लेकिन कौन सा अयस्क का प्रयोग करते हैं, सब तो कॉपर का अयस्क है। तो बाबू मैं बता दूं कि किसी भी धातु के अयस्कों से हम लोग को शुद्ध धातु प्राप्त करना है तो उसी हम लोग उसके अयस्क को चुनते हैं जो आसानी से और जल्दी ही कम खर्च में उसको धातु प्राप्त करा दें। तो वैसा 25 नंबर के लिए ऑप्शन में दिया गया है बी है, कॉपर पैराइट। कॉपर पैराइट से करते हैं। तो निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम, किस धातु का सबसे कम है, कम सोचना है। मैंने कम गलनांक का मतलब क्या है, जल्दी क्या हो जाएगा, जल्दी पिघल जाएगा। 2019 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो 26 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बॉल, यानी कि सोडियम। पहले ही बताया सोडियम और लिथियम को चाकू से काट सकते हैं। तो चाकू से काटने का मतलब क्या है, उनके जो उपयुक्त तत्व हैं उनके बीच जो है कम अंतराणविक बल है, वो जल्दी कट भी जाएगा और जल्दी गल भी जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 27 पर। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में प्रयोग कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 से बात करते हैं। 27 ही बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है कि साधारण गंधक जो होता है, साधारण गंधक समझते हैं ना, जो गंधक पैसारी की दुकान में मिलता है, जाइएगा कहिएगा गंधक दीजिए 5 रुपये के, वो आपको दे देगा। तो वही साधारण गंधक किस आणविक रूप में का आणविक सूत्र क्या है? आणविक सूत्र मतलब कौन सा सूत्र होता है? तो क्वेश्चन नंबर सी का होगा S8। S8 जो होता है गंधक का सल्फर का सूत्र होता है, ठीक है। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो देखिए ये भी होता है, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, आणविक सूत्र पूछ देते हैं एग्जाम में। हम नहीं कर रहे हैं कि ये प्रीवियस क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इसको श्रेणी में हमने रख दिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसका आंसर हो जाएगा डब्बा P4 होता है। सोना जो होता है, अब सोना के बारे में क्वेश्चन आ गया। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव से घुल जाता है? ये ऐसे तो बता दिया कि सोना जल्दी किसी अभिक्रिया करता नहीं है, लेकिन फिर भी कौन सा द्रव है जिसमें क्या होता है, सोना घुल जाता है? तो बाबू आपको भी पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। अम्ल राज में, जिसको हम लोग एक्वा रेजिया के नाम से जानते हैं, वो इतना मतलब क्या होता है, ज़्यादा खौलता हुआ होता है कि अगर हाथ डाल दीजिए हाथ को खतरा दे। तो अम्लराज, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं चुन सकते हैं क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहते हैं, लेकिन उतना क्षमता नहीं होता है। सांद्र बोल दिया है इसलिए हम लोग इसको नहीं चुनेंगे। यहाँ पर सांद्र बोल दिए हैं तो इसलिए नहीं चुनेंगे। कौंक बोलता तनु बोलता तो हम लोग चुन सकते थे नाइट्रिक एसिड को, लेकिन सांद्र बोलने के कारण हम लोग नहीं चुने। पहले समझ रहे हैं सांद्र का मतलब क्या है? सांद्र में मतलब क्या है, विलायक की मात्रा ज़्यादा हो, विलय की मात्रा कम हो तो सांद्र है। अब विलय की मात्रा अधिक हो, विलायक कम हो जाए तो उसको तनु बोलते हैं, जिसको तनु बोलते हैं। चलिए समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अम्लगम जो होता है एक मिश्र धातु है जिसमें धातु हमेशा रहता है। तो याद कर लीजिए, पारा होता है। क्या होता है? पारा। इसका संकेत होता है Hgc, पारा होता है। अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक हमेशा धातु रहता है, यानी इसको ऐसे याद कर लीजिए कि पारा और कोई अन्य मिश्र धातु जब आपस में जुड़ जाएंगे तो अम्लगम बना लेंगे। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पर बात कर रहे हैं अब हम लोग नेक्स्ट में। वल्कनीकरण वल्कनाइजेशन प्रक्रिया से प्राकृतिक रबड़ के साथ क्या मिलाया जाता है, ये आपको बताना है। साधारण गंधकी तो मिलाया जाता है, जैसे ऊपर बताया है मैंने। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील मतलब जल्दी जलने लगता है? तो आपको बता दें कि श्वेत फास्फोरस, इसको ऐसा हवा में उछालेंगे तो जलने लगेगा, आग लग जाएगा। इसका प्रयोग हम लोग ज़्यादातर विस्फोटक चीज़ बनाने में करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पर बात करने जा रहे हैं। 33 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण, एल्युमिनियम धातु का जो निष्कर्षण होता है वह किस अयस्क से किया जाता है? एल्युमिनियम का पहले तो अयस्क चुनिए कौन है, तब तो आप चुन पाएंगे ना। तो देख पा रहे होंगे तीनों के तीनों एल्युमिनियम का ही अयस्क है। बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का अयस्क है, कोरंडम भी एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट भी एल्युमिनियम का अयस्क है। मैं आपको इस क्वेश्चन में आपको एक एक्स्ट्रा हिंट करूँगा कि इसका फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कभी ये भी पूछता है कि एल्युमिनियम के धातु का जो अयस्क है उसका फार्मूला क्या है, निम्न में कौन है, तो उस समय ये कारगर साबित होगा। तो बाबू इसका हम लोग निष्कर्षण करते हैं। 33 नंबर जो क्वेश्चन अभी पढ़ाया है मैंने आपको, उसका निष्कर्षण करते हैं बॉक्साइट के द्वारा। बी यानी कि आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहे हैं, तो लोहे के निष्कर्षण में अब देखिए, लोहे के निष्कर्षण में जो चूना पत्थर होता है, कैल्शियम सिलिकेट, एक यौगिक बनाता है। ये यौगिक को क्या कहते हैं? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धातुमल, डब्बा। क्या कहते हैं? डब्बा कहते हैं, यानी धातुमल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35 पर हम लोग आ गए। 35 सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं किसी तत्व के गुणधर्म, किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? फिर सुन लीजिए, तत्व के गुणधर्मों का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में, मतलब अलग अलग रूपों में दिखाने की जो तरीका है उसे तत्व की क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा अपरूपता। अपरूपता, गुणधर्म अलग अलग होंगे, जब उस पर तापमान और दबाव बढ़ेगा तो विभिन्न रूपों में पाए जाएंगे, और स्वरूप को अपरूप बोलते हैं और इस क्रिया को अपरूपता बोलते हैं। याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 जो प्रीवियस ईयर है 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 है, और धातुओं की प्रकृति क्या होती है? विद्युत धनात्मक की, विद्युत ऋणात्मक की, उदासीन की, कोई नहीं। तो बाबू धातुओं की जो होती है वो विद्युत धनात्मक होता है। नेक्स्ट है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? 37 को थोड़ा क्लियर करते सामने दिखाकर। 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तीनों लगातार क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। लोहा और इस्पात को
जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, ये आपको बताना है। लोहा का घर में आपको लगा रहता है ग्रिल वगैरह, गेट उट, तो आप बताइए उसके जंग से बचाना चाहते हैं तो किस तरह के परत को चढ़ाएंगे, कौन से धातु की परत चढ़ाना पसंद करेंगे। पसंद करने से मतलब नहीं है, ध्यान दिया जाता है कि कौन ज़्यादा सुरक्षित मतलब सुरक्षा रख सकता है। तो इसलिए 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको टिक करना चाहिए जिंक। और जिंक का परत जो हम लोग किसी लोहे या इस्पात पर चढ़ाते हैं, इस क्रिया को जस्तीकरण के नाम देते हैं, जस्तीकरण। नेक्स्ट है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। कौन सा यौगिक है जिसको गर्म करते हैं तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है? तो जिप्सम है। ऐसा कौन है? बी में जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला जानते हैं? CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको एक्स्ट्रा में कुछ बात बताना है तो प्लीज़, आपको नहीं पहले से पता है तो नोट करने का कॉपी कलम लेके बैठिए, नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी। विद्युत अपघटनी में परिष्करण के अशुद्ध धातु को शुद्ध किया जाता है। तो एक ही तो है जिसको विद्युत अपघटनी परिष्करण के द्वारा अशुद्ध धातु को शुद्ध कराया जाता है, मात्र एक है। वो क्या होता है बताइए? तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, एनोड पर। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? देखिए सबसे अधिक क्रियाशील पूछिए, तो आपको तो ऑप्शन देखना चाहिए कि मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, सोडियम की, पोटेशियम। जैसे मैंने तुरंत पहले आपको टेक्निक बताया है, पोकैसो में AgLO50, दैट इज पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर अधिक क्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर डब्बा हो गया, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 पर बात करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 41 है, जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, किस कलर की होती है? लीजिए कितना डीप में क्वेश्चन किया। आप लोग रटे होंगे मैग्नीशियम धातु को जलाने से पहले उसके रिबन को साफ किया जाता है, नहीं तो मैग्नीशियम बहुत क्रियाशील होता है और अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना के बर्बाद हो जाता है। लेकिन वो नहीं पूछा, कह रहे कि जिस जलाते हैं लौह जिसका प्रयोग करते हैं आग का, उसका रंग कैसा होता है? उत्पन्न जो जलाने के बाद ऊपर से जो लाफ निकलेगा वो किस रंग का होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चमकीला उजला, यानी कि लाइट क्या ब्राइट रंग का होगा, सफ़ेद होगा। अब बताइए एक्वारेजिया के बारे में तुरंत मैंने चर्चा किया है। एक्वारेजिया, उसको रॉयल जल भी कहते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण किस अनुपात में होते हैं? कौन सा अनुपात में होते हैं? दोनों का फार्मूला लिखिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक अम्ल का HNO3, और उसका मिश्रण का जो अनुपात है वो निकाल दीजिए। तो इसका अनुपात निकालिएगा तो आपका आएगा 3:1। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 पर आइएगा। 43 नंबर क्वेश्चन को पसंद करेंगे आप लोग। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, मतलब जब धातु शुद्ध रूप में होता है तो उसका सतह कैसा होता है, किस रूप में रहता है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चमकदार रहता है, चमकदार। नेक्स्ट है, धातु के पतले चादर के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉल, तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ धातुओं को पीट कर चादर के रूप में, याद कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को, धातुओं का ये गुण है, चादर के रूप में बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को क्या नाम देते हैं? तो इस गुणधर्म को हम लोग आघात वर्धता कहेंगे। पतला चादर के रूप में कहेगा तो आघात वर्धता, वहीं कहेगा लंबा तार के रूप में तो तन्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर ध्यान दीजिए। धातु कठोर सतह को टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करता है। अगर कोई भी धातु को टकराइएगा, छिपा थरिया घर में गिरता होगा तब जानते हैं कितना आवाज़ करता है। कह रहा है कि किसी सतह पर टकराता है तो आवाज़ें उत्पन्न करता है, वो क्या, उसे क्या कहते हैं, मतलब क्या कारण है? तो ध्वनिक होता है या सोनरम कह सकते हैं आप। सबसे अधिक तन्य धातु का मतलब है कि जिसको तान के हम लोग तार के रूप में बना सकते हैं। तो ऐसा कौन है तन्य धातु? तो तन्य धातु आपका सोना ही है। सोना ही सबसे ज़्यादा तन्य होता है, सोना, AU। इसका संकेत भी याद कर लीजिएगा, AU होता है। जानते हैं आपको इसको 1 ग्राम सोना को कितना लंबा तार तक बनाया जा सकता है? अगर 1 ग्राम सोना लीजिए, उसको पीट के तार के रूप में बदलिए तो वह 2 किलोमीटर तक जा सकता है। फिर क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि भाई जब 1 ग्राम सोना 2 किलोमीटर तक जा सकता है तो क्या ज़रूरत है ये सब तार लगाने का? तो बाबू मैं आपको हिंट कर दूं कि मैटर क्या है, पैसा और प्लस चोरी से डर। इतना महंगा सोना 45,000 रुपये
50 रुपये 1000 रुपये भारी कौन खरीदेगा। इसलिए लोग अगर लगाता भी है कोई, मान लीजिए कि सीता राजगढ़िया होगा या कुछ धनिक धुरिया का लड़का अगर कोई ऐसा करे तो आज लगाएंगे, कल होते सुबह पता नहीं चल गया कहाँ चल गया, उसके लिए तो नहीं लगा सकते हैं। बट इसको नोटबुक में ही रहने दीजिए, ये सब चीज़ अच्छा रहेगा। कमरे के ताप पर मरकरी मतलब पारा किस अवस्था में पाया था, ये तो क्वेश्चन पहले करा दिए हैं, द्रव अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कोई क्वेश्चन रिपीट कर रहा है तो आप लोग इरिटेट ना होइएगा, क्योंकि इसलिए इससे आपको फ़ायदा ही है कि एक चीज़ को 2 बार 3 बार सुनोगे तो आपको बेनिफिट होगा और जल्दी जल्दी दिमाग में सेट होंगे। इनमें कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, तो ऐसा मात्र आयोडीन ही है जो अधातु होते हैं लेकिन चमकीला होता है। वाइल इट इज़ नॉन मेटल बट इट इज़ ब्राइट, इट्स ब्राइट। व्हाट इज़, तो आयोडीन, आयोडीन बोलना चाहिए आपको। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन होता है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर, याद कर लीजिए। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हीरा होगा। ये पहले से ही पता होना चाहिए आपको। हीरा के बारे में कुछ कह दे एक्स्ट्रा में तो याद कर लीजिए, हीरा जो होता है कार्बन का अपरूप है। अपरूप के बारे में मैंने ऊपर ही समझाया है। हीरा कार्बन के अपरूप है, यानी कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। तो ग्रेफाइट जो होते हैं वो विद्युत का चालन करता है, ये पेंसिल में मिलता है। हीरा तो आप जान ही गए। और फ्लोरीन जो होता है वो अलग होता है, उसका अलग भी यूज है, डॉक्टरी वगैरह में यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एल्युमिनियम पर मोटी, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्या करते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, एनोडीकरण। याद कर लीजिएगा, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एनोडीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करना चाहते हैं 53 नंबर, क्रियाशीलता वाला बात याद कर लीजिए, इसमें बहुत ही कारगर साबित होगा। कौन सा सही है, एल्युमिनियम मैग्नीशियम, ऐसा गलत हो जाएगा। आपको टेक्निक पोका सोमा एजी लोतापा चासो, तो ऐसा मात्र जो है 53 नंबर ही मतलब कि उस नियमों का पालन कर रहा है कि मैग्नीशियम ज़्यादा, फिर एल्युमिनियम, फिर उससे कम जिंक, फिर उससे कम लोहा। बाकी सब ऑर्डर गलत दिया हुआ है। इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, इनमें से बोला है, यानी ऑप्शन में से देखना है। तो ऑप्शन में सोडियम है, कैल्शियम है और सोना है। सोना तो सबसे कम क्रियाशील होता है, इसको छांटी दीजिए। पोटेशियम तब कैल्शियम तब सोडियम, तो इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। 55 नंबर सोडियम की परमाणु संख्या, अब लीजिए वेरी नॉर्मल क्वेश्चन, ये तो बच्चों वाली क्वेश्चन है। अगर आपको याद होगा तो बताइए। सोडियम का संकेत भी लिख दिया है, बगल में Na लिखवा दिया गया यहाँ पर, सोडियम का Na। परमाणु संख्या कितना होता है, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम की परमाणु संख्या बता दिया आपको 11। चलिए अब बात कर रहे हैं किसी पर 55 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है, 19 होता है, ये तो पहले से ही आपको याद होना चाहिए। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 8 होता है। अगर लोहा का पूछ दिया जाए तो 26 होगा। Fe, लोहा का परमाणु संख्या क्या होता है, तो 26 कह लीजिएगा। क्लोरीन का परमाणु संख्या तो 17। क्लोरीन का 58 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17। परमाणु संख्या का एक सीरीज दे दिए हैं क्योंकि एग्जाम में पूछता है एक क्वेश्चन। हीलियम की परमाणु संख्या क्या होता है, हीलियम तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो हीलियम का परमाणु संख्या होता है वो आपका 2, क्या हो जाएगा, 2। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20। लोहा का याद ही कर लीजिए, इसलिए बार बार जिद कर रहे हैं कि भाई एग्जाम में आ चुका है, 26 होता है लोहा, Fe 26। 61 नंबर जो क्वेश्चन है, फास्फोरस यानी P, इसका परमाणु संख्या कितना होता है। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी कमेंट में टाइप कीजिए अगर वीडियो को देख रहे हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा फास्फोरस का आंसर आपके लिए बॉल हो जाएगा 15। आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक कितना होता है, देखिए सारा का गलनांक सभी यौगिक का नहीं पूछता है, इसका पूछता है, इसलिए मैंने लगा दिया। बिहार बोर्ड इस तरह के क्वेश्चन में रुचि लेने लगाया अब। तो 62 नंबर का आंसर हो जाएगा बॉल 1074। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर है 63 नंबर। इसको हम थोड़ा ऊपर पॉज करके दिखाते हैं आपको, पूरा क्लियर दिखे और समझ में आए आपको। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु के अधिक ताप पर गर्म करने के ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। फिर से इस क्वेश्चन को सुनिए और समझिए कि कार्बोनेट अयस्क का मतलब होता है कि ऐसा अयस्क जिसमें कार्बन मिलेगा। असीमित मतलब आवश्यकता के अनुसार हवा में अधिक ताप में गर्म करेंगे। तो
तो इस ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो इस क्रिया का क्या नाम है? तो निस्तापन। निस मतलब नहीं, हवा नहीं के बराबर होगा, कम होगा, आवश्यकता के लिए होगा बस। और तापन मतलब ताप कस के देंगे तो क्या क्या बदलेगा? ऑक्साइड में। इस क्रिया का नाम है निस्तापन। और सल्फाइड यानी कि जिसमें सल्फर की मात्रा हो, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस क्रिया का क्या नाम है? तो ये पता होना चाहिए। वायु की उपस्थिति होता है यहाँ पर, ज़्यादा होता है, उसमें हवा कम था तो ये भर्जन होता है। इस कौन होता है? भर्जन। जहाँ हवा कम होगा निस्तापन, जहाँ हवा तनी ज़्यादा होगा तो भर्जन। तो क्वेश्चन नंबर 54 का 64 का भी आंसर हो गया। 65 नंबर आपके लिए, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्रकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है, उसे क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहते हैं बताइए आप लोग। ये तो जनरली आप लोग के घर में, आस पड़ोस में, आपके घर में ये घटना घटता होगा कि लंबे समय तक आर्द्र मतलब उस चीज़ में पानी की मात्रा हो, वो हवा चलता है तो जो लोहे का सामान जैसे कि गेट ग्रिल है आपका, उसके पत्रकी पर परत चढ़ जाता है, परत झुरीदार चढ़ जाता है और बाद में झर के गिरने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं? पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर आपको लगा देना चाहिए। डब्बा जंग बोलते हैं, जंग। और जंग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस प्रक्रिया करते हैं, या पेंट भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 और इस वीडियोज़ का लास्ट क्वेश्चन। अयस्क को धातु का निष्कर्षण और उसका परिष्करण उपयोगी बनाने के लिए प्रथम प्रक्रिया क्या है? प्रथम प्रक्रिया को प्रक्रम कौन सा है? तो धातु क्रम। यानी ये कहता है कि अयस्कों के जो निष्कर्षण करते हैं, परिष्करण करते हैं, उपयोगी बनाते हैं, इस प्रक्रिया का, दोनों प्रक्रिया का नाम क्या है? तो धातु प्रक्रम यानी कि मेटलर्जी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस तरह से आज का क्लास ख़त्म होता है यहाँ पर। आज का वीडियो इतना ही रुकता है और इसी एक ही वीडियो में जितने भी धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल के जो चैप्टर्स हैं, उसके जितने पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं मैंने कवर किया। और आशा करते हैं कि उसको ध्यान से सुनिए, पढ़िए, समझिए। एक बार, दो बार, चार बार, जितना बार मन करे, जब तक दिमाग में सेट ना हो उसको देखते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन बोले हैं कि प्रीवियस ईयर का भी है और कुछ एक्स्ट्रा भी है, इसमें से ही ज़्यादा प्रश्न आएंगे। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। साइंस के अगले केमिस्ट्री के वीडियो जो होगा वो होगा कार्बन और उनके यौगिक, जो केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है, उस पर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर आपको अगर ये वीडियो बेनिफिट दे रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं आपको पूरा मिलता जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।